ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव महापुराण के अध्याय 19 का पावन पाठ करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ये कथा हम सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति लाए। आप सभी से निवेदन है कि पूरे मन से कथा का श्रवण करें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। अब आरंभ करते हैं शिव महापुराण अध्याय 19 का पावन पाठ। व्यास देव जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो भगवान शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मैं भगवान के उस उत्तम चरित्र के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। इसके उत्तर में सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, अब उसके विषय में मुझसे सुनिए। उसमें भगवान शंकर का वह सुंदर चरित्र भी है जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। हे व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके पुत्र दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता और चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र के रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सबसे पहले 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें नाम थे हिरण्यकश्यपु जो कि ज्येष्ठ था और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। उनमें प्रहलाद जितेंद्र और महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हो सका। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, वेदानियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे दिया था। उसके पुत्र हुए बल्ली महाराज, वे महादानी और शिव भक्त थे। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी। बल्ली के औरस पुत्र बाण हुए। वे शिव भक्त यानी उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाले थे। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को और त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाई थी और वहीं पर राज्य करता था। उस समय देवक शंकर भगवान की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने लगा। उसके इस नृत्य को भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसकी ओर देखा और फिर उन्होंने महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। बाणासुर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने प्रणाम करके भगवान शंकर की स्तुति की। उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों और गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। वास्तव में बल्ली पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं पर निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को वह ज्ञान हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तो वह हाथ जोड़कर सिर झुकाया उनसे कहने लगा, हे प्रभु, अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। आपकी कृपा से ही मैं बलशाली हुआ हूँ। आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई भी योद्धा नहीं लग रहा। युद्ध के बिना पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इस परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, लेकिन वे सभी भयभीत होकर भाग गए।
मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं को पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निरुति को सैरंध्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए अपना दास बना लिया है। हे प्रभु, अब आप मुझे किसी ऐसे योद्धा के विषय में बताइए जिसके साथ युद्ध करके मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से कट जाए या जर्जर होकर गिर जाए, या फिर वह हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिरा दे। मैं ऐसे युद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। वे अट्टहास से करके उससे कहने लगे, अरे अभिमानी, हे दैत्यों के कुल में उत्पन्न हुए नीच अधम धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। तेरा अभिमान अवश्य चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात ही महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत जैसी भुजाएं लकड़ी की तरह शस्त्र अस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर जाएगी। तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। जिस दिन आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, उसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, बिना हवा चले ही जब वह ध्वज नीचे गिर जाएगा, तब तो अपने मन में समझ लेना कि अब वह महान और भयानक युद्ध होने वाला है जिसमें तू सब कुछ अपना हार जाएगा। उस समय तू वहाँ पर जाना, संग्राम करना और तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान शिव चुप हो गए। ये सुनकर दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर बाणासुर ने रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर महादेव को प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उसके बाद किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। ये देखकर बाणासुर हर्षित और युद्ध के लिए प्रयास करने लगा। हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को काट डालेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी समय वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा बैसाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात्रि के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। और तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। उसके ऐसा कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेममंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी सखी ने उसे बचाया। कुंभंडक की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनैया उषा से पुनः कहने लगी, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। अगर वह त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। उसके बाद वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगे। उसमें वृषणवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसने सिर झुका लिया और उसका हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। तब उषा ने कहा, सखी, रात्रि में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया है वह यही पुरुष है। उसके बाद उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर में द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में पलंग पर सोए हुए अनिरुद्ध को महल से उठाकर ले आई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई और इस प्रकार अनिरुद्ध और उषा साथ में रहने लगे। इधर अंतापुर के द्वार की रक्षा करने वाले सैनिकों ने कुछ चेष्टाओं से और अनुमान से इस बात को जान लिया। उन्होंने शरीरधारी दर्शनीय, साहसी और समर्पित उस नवयुवक को कन्या के साथ दुर्शीलता का आचरण करते हुए भी देख लिया। इसलिए उन्होंने ये सारी बात जाकर बाणासुर को बता दी। उन्होंने कहा, हे महाबाहु दानवराज,
वह इंद्र नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। पता नहीं वह कौन है, कौन सा पुरुष वहाँ छुपा हुआ है। आप उसे यहाँ देखिए और फिर जो उचित लगे वह कीजिए। द्वारपालों का यह वचन सुनकर महाबली दानवराज अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। क्रोधित होकर वह अंतःपुर में गया। वहां पर उसने शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि उसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया और तब अनिरुद्ध ने बात बात में ही 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। उसके बाद असंख्य सेना पर सेना आने लगी। अनिरुद्ध उन सब को भी काल का ग्रास बनाने लगा। उसके बाद उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली और उसी से बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर बाणासुर उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद छलपूर्वक बाणासुर ने नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उसे बांधकर पिंजरे में कैद करके वो कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से कहने लगा। उसने कहा, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में धकेल कर इस पापी को मार डालो। उसकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, हे देवराज, थोड़ा विचार कीजिए। मेरी समझ से ये कर्म उचित नहीं लग रहा, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में ये विष्णु के समान दिख रहा है, साहस में ये शशि मौली की समानता कर रहा है और इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर डटा हुआ है। ये ऐसा बली है कि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, फिर भी ये हम लोगों को तृणवत समझ रहा है। अब कुंभांडक राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। बाण से इस प्रकार कहने के बाद फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, हे नराधम, अब तू वीर वर दैत्यराज की स्तुति कर। दीनवाणी से मैं हार गया ऐसा बार बार कहते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार कर, अन्यथा तुझे बंधन आदि का और भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसके उत्तर में अनिरुद्ध कहते हैं, हे दुराचारी निशाचर, तुझे क्षेत्रीय धर्म का कोई ज्ञान नहीं। सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता भरी बातें कही। उसे सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और क्रोध भी आया। उसी क्षण बाणासुर के आश्वासन देते हुए एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, इसलिए थोड़ा विचार करो। हे परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। श्री समस्त प्राणियों के ईश्वर और परमेश्वर है। उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। मन में ऐसा विचार करके शांत हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर करने वाले हैं। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। उसके वचन को सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और फिर विशाल नागों के पास में बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब अनिरुद्ध ने पीसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब वह ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने सर्प रूपी उस पिंजरे को तोड़ दिया और इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और फिर से वह अपनी प्रियतमा उषा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने से नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना को लेकर प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर तैयार हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का महान युद्ध हुआ। दोनों ओर से जोर छोड़े गए और अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं ही श्री रुद्र के पास जाकर उनसे कहा, हे प्रभु, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। जो अजित इंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके आपके चरणों में प्रेम नहीं करता,
वह शोषणी और आत्मवंचक है। आपने ही इस गर्वीले बाण को श्राप दिया था, इसलिए आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए आप तत्क्षण इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका श्राप व्यर्थ ना जाए। तब भगवान महेश्वर ने कहा, तात ने ठीक कहा है। मैंने इस दैत्यराज को श्राप दिया था और मेरी ही आज्ञा से इस समय वह युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती है, इसलिए आप सबसे पहले झूम भण अस्त्र द्वारा मुझे जंबित कर दीजिए। उसके बाद आप अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शिव के ऐसा कहने से भगवान श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर झुंभणा अस्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की संपूर्ण सेना पर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से संहार करने लगे। जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया और फिर वह भीषण युद्ध करने लगा। उन दोनों के बीच में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमोघ सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं अवशेष रह गई और भगवान शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाणासुर की स्मृति लोप हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने के लिए तैयार हुए, तब भगवान शंकर अपनी मोह निद्रा को त्याग करके उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे देवकी नंदन, आप बाण का सिर छेदन मत कीजिए, सुदर्शन चक्र को लौटा दीजिए। आपका यह चक्र सदैव मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। मैंने इस बाणासुर को वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा ये वचन सदा सत्य होना चाहिए। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ लेकर अपने घर लौट जाइए। इतना कहकर महेश्वर ने उन दोनों को मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लेकर वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय से सुशोभित होकर वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। और फिर जब शिव के आदेश अनुसार उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण बल्लीपुत्र बाणासुर की आज्ञा लेकर परिवार के साथ अपनी पुरी में लौट आए। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाते हुए कहा, हे भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिवजी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। शांत हो जाओ। इतना कहकर द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिवजी की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया और फिर एक बार तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने लगा। उसके इस तांडव नृत्य से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उससे कहा, हे मेरे प्रिय बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हुआ हूँ, बताओ अब क्या अभिलाषा है। तब बाणासुर ने कहा, हे शंभु, मेरे घाव भर जाएं, बाहुयुद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गण नायकत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से और विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः कभी उदय ना हो, मुझे सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव बना है। इस प्रकार भगवान शंभु से वरदान मांगकर बल्लीपुत्र महासुर बाणासुर अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा और उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक रहे थे और फिर स्तुति और प्रणाम करके वह चुप हो गया। अपने भक्त बाणासुर की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तुझे यह सब कुछ प्राप्त होगा ऐसा कहकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। हे व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक उस कथा को, उस चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया है, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सभी ओर जलन होने लगी। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा और तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसकी प्रार्थना के अनुसार उसे वरदान दिया कि
वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा। महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सभी दिशाओं और सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया और अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। उन्होंने घोर युद्ध में उस गजासुर को हरा दिया और त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। गजासुर की स्तुति हो प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर मांगने के लिए कहा और तब गजासुर ने कहा, हे दिगंबर स्वरूप महेशान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण कीजिए। मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा ये चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं होगा और ना हुआ है। यदि मेरा ये चर्म पुण्यवान ना होता तो रण आंगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। अगर आप दुष्ट है तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, और वह ये कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, तेरा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। ये समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को ओढ़ लिया और उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता और प्रमदगण हर्षमय हो गए और चारों ओर प्रसन्नता और दिव्यता का वातावरण फैल गया। और इसके साथ ही हमारी आज की शिव महापुराण कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।